अरे कहां तक पढ़ा था लास्ट बच्चे? क्लास याद दिलाओ तो मुझे। हेलो सर, पोटेंशियल मेथड टू सॉल्व करंट। अच्छा, उसमें क्या किया था? लास्ट क्वेश्चन याद है कुछ? लास्ट क्वेश्चन क्या था बोलो तो? भेजो तो, ग्रुप में फोटो भेजो तो, ग्रुप में फोटो भेजो तो बच्चे। ग्रुप में फोटो भेजो ना। भेजा? नहीं भेजा रे गधे। अच्छा अच्छा अच्छा। समझ गया, समझ गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 5। सर, ये आपने होमवर्क दिया था? दिया था क्या? हाँ सर, वो 12 एम्पियर आया था ना आंसर। अच्छा, कोई बात नहीं। यही निकालना था ना बच्चे? ऐसा ही क्वेश्चन था ना? कितना आंसर आया था? 12 एम्पियर। सर 12 एम्पियर। कैसे किया था? इसको क्या मान लिया था? सर 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 वोल्ट। यहाँ पे क्या हो? 8 वोल्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 वोल्ट। अब देखो, इसमें करंट मान लो I1, इसमें मान लो I2, इसमें मान लो I3। तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा रे बच्चे? हो जाएगा ना बच्चे? I1 क्या लिखेगा बोलो बेटा? I2 क्या लिखेगा बोलो? समझ में आ रहा है? हाँ सर। I3 क्या लिखेगा बोलो? सर कितना आ जाएगा? 12 एम्पियर आ जाएगा ना बच्चे? यस सर। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर देगा कि नहीं कर देगा? इसमें 3 तरह का प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना बच्चे? आया बात समझ में कि नहीं? 3 तरह का प्रॉब्लम आता है। जैसे इसमें जो देख रहा है, इसमें हम करंट का वैल्यू डायरेक्ट लिख पा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे ऐसे करके हिंदी में लिखो। इस क्वेश्चन में
इस क्वेश्चन में करेंट का वैल्यू डायरेक्ट लिख पा रहे हैं। लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं बच्चे? कोई केवीएल पेवीएल लगाना पड़ रहा है क्या? नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर आंसर 10 एम्पियर आता है। नहीं 12 आएगा शायद, एक बार अच्छे से देख लो। 8 - 2 ये 3 हो जाएगा, ये 4 सर। हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना आ गया रे बच्चे? सर 11 एम्पियर। कुछ गलती कर दिया क्या? सर 8 - 2 तो 6 होगा ना सर। ओ सॉरी, यहाँ कुछ गलती हो गया बच्चे, इसी के कारण आंसर गड़बड़। अच्छा क्या 8 - 2 6, ये 3 हो जाएगा। हाँ तो ये 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर सही आ जाएगा। हमने जो शायद क्वेश्चन दिया था वहां पे ये उल्टा कर दिया था शायद, ये ऐसे इसको छोटा कर दिया था। नहीं रे बच्चे, ये उल्टा कर दिया था शायद, ऐसा ही था ना? यस सर। हाँ सर, हाँ नीचे पॉजिटिव था ऊपर नेगेटिव था। हाँ तो उस केस में ये वाला -2 हो जाएगा, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, दोनों एक ही चीज है, तो तुम अभी प्लस वाला ही कर लो, ठीक है ना? जैसे अभी पहले किया था वही काम। इसमें सही में 10 एम्पियर आएगा। सॉरी, अरे वो इधर उधर हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन, मुझे कुछ याद नहीं रहता है ना बच्चे। बात सही है कि नहीं है बताओ? यस सर। यस सर। बिना कॉपी कलम देखे हुए पढ़ाते हैं ना बच्चे। बात सही है कि नहीं बच्चे? हाँ सर। यस सर। बिना कॉपी कलम देखे हुए कितना याद रखेंगे? बूढ़ा वाला दिमाग अब धीरे धीरे होते जा रहा है कि नहीं बच्चे? मेरा दिमाग कमजोर हो रहा है धीरे धीरे कि नहीं बच्चे? बोलो। सर वो तो नहीं लग। अच्छा इसको हो सकता है रे गधा कमजोर है क्या? इसको क्या बोलते हैं बताओ तो? हार्ट ब्रेक मतलब। हाँ। हाँ इसको क्या बोलते हैं? अब देखो तुमको ऐसा ही क्वेश्चन में घुमाते हैं। इसको दिल बोलते हैं, दिल। नहीं रे बच्चे, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब देखो इसी दिल में रजिस्टर लगा दो तो देखो कितना मजा आता है। आहा, बैटरी भी एक लगा दो दिल में। नहीं रे बच्चे, आया ना बात समझ में? हाँ सर। ऐसे ये दिल है ना, छोटी सी दिल है ना बच्चे? ये ऐसे एक बैटरी लगा, फिर एक और रजिस्टर लगा देते हैं ऐसे ऐसे। हो गया ना बच्चे? ये 2 वोल्ट है, 2 ओम है, 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट नहीं, सॉरी, ये है 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये है 6 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है। सब तो ही है ना बच्चे? कुछ बचा क्या? नहीं बचा ना बच्चे? अब देखो इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I3, इसमें करंट है I2, और इसमें करंट है I4। तो हमको इसमें पूछा है केवल कि फाइंड I1, I2, I3 एंड I4। लिख लिया क्वेश्चन? बोलो। नो सर। अच्छा टीचर बनने का क्या फायदा है पता तुमको? बोलो। हम बताते हैं, देखो टीचर बनने का क्या फायदा है। यहाँ क्वेश्चन मिटाएंगे और सॉल्यूशन लिखेंगे, और तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा? बोलो।
वापस बनाना पड़ेगा। हाँ, सॉल्यूशन लिख के वापस बनाना पड़ेगा। हमको खाली ये वाला क्लीन कर देना है बस। फायदा समझ में आया टीचर बनने का? यस सर। आया सर। तो फिर अब बोलो, अब टीचर बनना पसंद करेगा? पता नहीं सर। पता नहीं सर। पता नहीं, नहीं टीचर उचर मत बनना, ठीक है ना बच्चे? मेरे पेट पे लात मारेगा क्या? बोलो। नो सर। अच्छा 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 अच्छा, एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे नहीं, तुम लोग असमीज जानता है ना बच्चे? तुम लोग असमीज में पढ़ाना शुरू कर देगा तो सारा बच्चा तुम लोगों के पास चला जाएगा। अब बताओ, क्यों सर? ये वाला बच्चा सब असमीज में ज्यादा अच्छा से पढ़ेगा ना? हाँ असमीज सर। टीचर, असमीज टीचर से को ज्यादा पसंद करता है बच्चा लोग। वो तुम लोग का लैंग्वेज है ना बच्चे। अब हाँ देखो सर। इधर, सुनो इधर, सुनो इधर, छोड़ो ये सब बात। अब बताओ, ये जो बैटरी 4 वोल्ट वाला जो दिखाई दे रहा है, उसमें किधर पोटेंशियल हाइयर होगा? इधर हाइयर होगा कि इधर हाइयर होगा? सर ऊपर से। सर ऊपर। ऊपर में होगा। कितना हाइयर होगा? किधर? व्हाट इज द डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स? 4 वोल्ट। यस, तो यहाँ पे 4 वोल्ट लिखते हैं। आया समझ में बच्चे? अच्छा, अब एक बताओ, यहाँ पे अगर 4 वोल्ट है तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? नया डॉट देखो दिखाई दिया है, बता सकता है? सर 6 वोल्ट। नहीं -6। नहीं 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 नहीं, गलत। कोई बताओ, सोच करके बताओ। 2 वोल्ट। नहीं, -2 वोल्ट। देखो, इधर जो है वो हाइयर है, इधर जो है वो लोअर है। तो हाइयर माइनस लोअर जब करेंगे तो 6 वोल्ट आना चाहिए। तो हाइयर तो 4 वोल्ट हो गया, और लोअर अगर -2 ले लेते हैं तो 6 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। यस सर। आया बात? आ गया समझ में बात बच्चे? अब उसी प्रकार बता दो, यहाँ पे क्या पोटेंशियल होगा? यहाँ पे ब्लैक जो डॉट दिए हैं, बताओ क्या होगा? जल्दी से बता दो। -6। यस, यस -6। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ पे सर 4। 4 वोल्ट। बैठ गधा कहीं का। तुम बैटरी देखो, इधर है हमारा हाइयर, इधर है लोअर। तो हाइयर माइनस लोअर करें तो क्या आना चाहिए? 2 वोल्ट। तो लोअर ऑलरेडी हम लोग 0 मान लिए, तो हाइयर माइनस 0 इक्वल टू 2 कितना आ जाएगा? बोलो। 2 वोल्ट। समझ में आया रे बच्चे? यस सर। अब बताओ, I1 का वैल्यू कितना होगा? बोलो तो। 4 - 2/2। समझ में आया? I2 का वैल्यू कितना होगा? देखो ना, I2 इसमें करंट है, इसमें I2 है। तो इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इस रजिस्टर के क्रॉस व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? बोलो क्या है? -6 -0 डिवाइड बाई 2। और I3 क्या लिखेगा? जल्दी से बोलो। I3 का मतलब इसके क्रॉस। बताओ I3 क्या लिख रहा है? जल्दी बोलो, जल्दी से। -2 0 डिवाइड बाई 2, -1 -3। अच्छा, I4 कैसे निकालेगा? I4 कैसे निकालेगा? सर 4 माइनस। सर इसका EMF के बराबर होगा। कैसे निकालेगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0 बाई KCL। क्योंकि I4 तुम्हारा निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उस ब्रांच में
इस ब्रांच में कोई रजिस्टर ही नहीं है। कोई रजिस्टर है क्या? नो सर। तो सर तो करंट कैसे लिख पाओगे? तुम यहाँ पे केसीएल लगा दो। अब I1 तुमको पता है ना बच्चे, 2 है, -3 है, -1 है, I4 इक्वल टू 0। I4 निकलेगा कि नहीं निकलेगा बोलो? सर 4 एम्पियर आएगा ना? हाँ 4 है, नहीं 4 नहीं, 3 एम्पियर आएगा सर। सर I1 का 1 एम्पियर होगा सर। हाँ यस 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 यस, सही बोला। तो 1 एम्पियर ये हो गया, तो कितना हो गया बोलो? हाँ सर, तब 3 3 आएगा। 3 एम्पियर, यस। अभी कौन बोला था 1 एम्पियर सर होगा? नंदिनी। वाह, बहुत बढ़िया, ताली बजाएं तुम्हारे लिए क्या? नो सर। ना ताली, चीयर अप, क्या उसको बोलते हैं इंग्लिश में? नहीं वो तो दूसरा होता है, पार्टी में बोलते हैं। लिख लिया बच्चे? यस सर। अच्छा एक बात तुम हमको बताओ, दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? चलो ऑप्शन देते हैं, अब तो बता पाएगा ना बच्चे? हाँ सर, अब बताएंगे। हाँ हाँ सर, दीजिए। ऑप्शन दे रहे हैं कि पहला ऑप्शन है पढ़ाई करना, ठीक है ना बच्चे? हाँ सर। दूसरा दूसरा काम है क्या? डीपीपी सॉल्व करना। और तीसरा काम है जब टीचर क्लास ले रहा है तब पढ़ना। आया ना बात समझ बच्चे? आया बात समझ में कि नहीं? चौथा काम स्कूल जाना। बताओ कौन सबसे टफ लग रहा है? पांचवा एनटी सर से पढ़ना, कौन सबसे टफ है बताओ? बताते रहो तब तक मेरा फिगर कंप्लीट हो जाएगा। बताओ ना बच्चे। सर पहला सर ऑप्शन ही होगा। क्या? या और लॉक दीजिए, बताओ। सर पहला वाला। अच्छा, क्लास करने में मजा आता है? यस सर। हाँ सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखो ये दूसरा टाइप का पोटेंशियल हो गया, ठीक है ना बच्चे? अब जैसे इसमें करंट है I1, इसमें है I2, इसमें है I3, इसमें है I4। फाइंड I1, I2 एंड I3। ये सेकेंड टाइप में क्वेश्चन आ गया। सेकेंड टाइप, बोलो ये दूसरा टाइप क्यों आ गया? देखो पहले वाला जितना भी क्वेश्चन तुम देखो, तो अगर हम यहाँ पे 0 वोल्ट अगर मानते हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखा जा सकता था। पहले वाला जितना भी क्वेश्चन देखो, यस सर। इसमें तुम लिख पाएगा? क्यों नहीं लिख पाएगा इसमें? क्योंकि इसमें सारे ब्रांच में रजिस्टर है कि नहीं है रे बच्चे? इसमें भी रजिस्टर है, इसमें हाँ भी सर। है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें इस पॉइंट का पोटेंशियल तुम लिख ही नहीं पाएगा, नहीं लिख पाएगा ना बच्चे? यस सर। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल तुम x मान लो, पोटेंशियल इज इक्वल टू x। ये क्या हमने किया है? लेट, मैंने मान लिया। अब देखो बाई
KCL, KCL कौन होता है? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की किरचॉफ सेकंड लॉ? Sir, first law. First law. ये जीरो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि इस पॉइंट से सारे करंट दूर जा रहा है कि नहीं जा रहा है रे बच्चे? Yes, sir. तो दूर जब सारा करंट जाता है तो हम क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 जीरो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलो। Yes, sir. Yes. अब बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? ब्लैक कलर देते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? +2 वोल्ट -2 वोल्ट क्या होगा? अरे गधा, इधर लोअर है इधर हाइयर है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए? पॉजिटिव में आएगा। हाँ, तब +2 होगा कि नहीं होगा? बोलो। उसी Yes, प्रकार sir. बता, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? सर +2। हाँ, +10। यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा केरला? प्लस हाँ? +4। अरे वाह, गजब। अब बताओ I1 क्या लिखेंगे बेटा? x - 0 डिवाइड बाई 2। I2 बताओ, जिससे पूछेगा वही बताएगा, क्योंकि हमारा मकसद जो है सिलेबस खत्म करना नहीं है। हमारा मकसद है तुम लोग को मुस्तकीम। हाँ, इससे बहुत दिन से बात नहीं हुआ। चलो बताओ I2 बताओ। एक बार जब पढ़ा रहे थे तो तुम रे गधा 10 दिन पहले हमको पूछा था कि पोटेंशियल भी एगो मेथड होता है सॉल्व करने का। सर याद है? पूछे थे सर। हाँ, पूछे थे सर। पूछा था ना। तभी हम क्या x पढ़ा रहे माइनस हैं? x x माइनस क्या? 2 डिवाइडेड बाय 2। हाँ, गुड। I3 बताओ क्या होगा? सर x माइनस 10/2। क्या होगा? सर इसमें एक चीज सर है कि हम तो इसमें x को सर बहुत बड़ा मान लेते हैं ना बाकियों से सर। तब तो ऐसा होना चाहिए कि आपका x माइनस 10 इक्वल टू सर डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए। मगर हाँ, कभी ना कभी आंसर सर वेरी नहीं करता, तब x का वैल्यू कभी कभार छोटा आ जाता है, तब क्या करेंगे सर? जब आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है ना? जब आएगा तो सर फोड़ा जाएगा। चलो I4 क्या लिखेंगे? बोलो। ये कोई दूसरा लड़की से पूछते हैं। ये पूछते हैं निशा कुमारी से। कुमारी, ये जरूरी बाहर की होगी, आसाम की नहीं होगी। घर इसका आसाम में नहीं होगा। कुमार और कुमारी सब बिहार में लगाता है। बात सही है कि नहीं है? यस सर। यूपी के। बाहर यूपी के है ना? हाँ, वही तो बोले। देखो, जैसे हम बिहार के हैं तो नित्यानंद कुमार लगाते हैं। चलो I4 का वैल्यू क्या होगा? कुमारी बताओ। सर x - 4/2। वाह, तब तो मेरा स्टूडेंट कुछ कुछ सीख रहा है बच्चे। ये तो मेरे लिए प्राउड वाला मोमेंट नहीं। x का वैल्यू क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? क्या आएगा x का वैल्यू? बोलो ना बच्चे। 4 से। यस, 4 वोल्ट। अब x निकल गया। अब मेरे लिए I1 लिखना आसान है। देयरफॉर I1 कितना हो जाएगा रे बच्चे? I2 जैसे I1 हम लिखेंगे 4 - 0/2, 2 एम्पियर। I2 क्या लिखेंगे? बोलो। 4 - 2/2. I3 क्या लिखेंगे? 4 - 3 एम्पियर। निगेटिव साइन का बतावत है। Sir, positive sign.
सर वो -6 एम्पियर होगा। हैं? कौन ठीक ही देगा तो था? है। I3 -6 एम्पियर होगा। कौन -6 होगा? वो तो सर ठीक ही है। -3 होगा। I3 होगा। -3 कैसे हो? -6 कहाँ से आएगा रे गधा? सर 4 -10 डिवाइड बाई 2 कौन बाई टू। करेगा? वो मोदी। देखा नहीं सर, सॉरी। डिवाइड बाई 2 कौन करेगा? वो देखा नहीं था सर। अच्छा, काहे नहीं देखता है? आखिया के खोल के रखो। आखिया का मतलब समझता है? नेत्र। बाप रे बाप, उसको तो हिंदी आता है। जी देख, अब समझ में आया कि कहां पर एक्स मानना है? यस सर। यस सर। कहां पे मानना है बताओ? सर जहाँ से सारे करंट जा रहे हैं सोर्स। गलत जवाब। जहां पे दूसरे एंड पे हम पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं, जब सारे ब्रांच में रजिस्टर रहेगा तब हमको क्या काम करना है? बोलो, क्या काम करना है? बोलो ना बच्चे। सर क्या सर? अब तो तुम लोग को पोटेंशियल मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया यार बच्चे? हाँ सर, थोड़ा आया है। सर थोड़ा ही आया है। तो मतलब आया है। और इससे तो ना बोलो बस। चलो, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सर आपने डीपीपी नहीं दिया था। अच्छा, डीपीपी आज दे देंगे। डीपीपी दे देंगे। ये क्या बोलते हैं, तुम लोग ग्रुप में मैसेज काहे नहीं कर देता है बच्चे? थोड़ा सा मतलब देख करके हम कर देंगे। हाँ ठीक है सर, आज कर दूंगा। चलो, बन गया ये वाला। हाँ सर। क्या आया? ये चलो होमवर्क देते हैं। अगर x का वैल्यू 14/5 आ गया तो समझना कि तुम एकदम 100% राइट। ठीक है ना बच्चे? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9। ये देखो थर्ड टाइप। अब देखो, जैसे बीच में एक रजिस्टर कर दो। अब यहाँ सर। देखो, जैसे यहाँ, हाँ सर नहीं सर, करा लीजिए, लास्ट में पूछूंगा सर। फाइंड करेंट इन
all branches. Find current in all branches. अब देखो यहाँ पे देखो हम एक चीज बता रहे हैं, पहले सुनो। ये थर्ड टाइप में इसको क्यों हम कंसीडर किए, जैसे यहाँ पे तुम 0 वोल्ट मान लो, यहाँ पे 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 2 वोल्ट मान लो, इसके क्रॉस नहीं मान पाएंगे। अब देखो यहाँ पे 8 वोल्ट मान लो, यहाँ पे 2 वोल्ट मान लो, बाकी सब हो गया। अब देखो सुनो, क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल तुम लिख पाएगा, जो ग्रीन कलर का दिए हैं, लिख पाएगा? नो सर। तो नो इसको सर सर। एक्स मान है। हाँ, इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख पाएगा? सर X. नहीं सर एक्स। तो सर X। इसको नहीं, एक्स कैसे माना है, इसको Y वाई मानना। मानना। वाई वाई। हाँ, अगर एक्स बाई निकल गया तो फिर सारे ब्रांच में तुम पोटेंशियल लिख सकता, करंट लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है बच्चे, बोलो? यस Yes, सर। sir. यस सर। अब देखो इसका मतलब एक्स बाई, मैथमेटिक्स कहता है कि जितना वेरिएबल हो उतना इक्वेशन चाहिए, बोलता है कि नहीं बोलता है, बोलो? अब देखो यस सर। एक्स वाला पे ध्यान दो, इसमें करंट मानो I1, इसमें करंट मानो I2, इसमें करंट मानो I3, इसमें करंट मानो I4, तो क्या लिखेंगे बोलो? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बच्चे, बोलो? लिखेंगे ना बच्चे? तो I1 का वैल्यू क्या लिखेगा? x माइनस बाई 2। I2 क्या लिखेंगे बोलो तो? x माइनस 0 डिवाइड बाई 2। और I3 क्या लिखेंगे बोलो तो? x माइनस 2 डिवाइड बाई 2। I4 क्या लिखेंगे बोलो तो? x माइनस 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, एक इक्वेशन यहां से आएगा। दूसरा इक्वेशन देखो, इसमें करंट मान लो I5, इसमें करंट मान लो I6। अब बताओ क्या लिखेंगे? इधर से देखो I1 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? I1 इक्वल टू I5 प्लस I6 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलो? लिखेंगे ना बच्चे? अरे इधर से I1 आया, I5 इधर गया, I6। अब देखो I1 क्या लिखेगा? x माइनस बाई डिवाइड बाई 2। I5 क्या लिखेगा? I6 क्या लिखेगा? सो y माइनस 0 डिवाइड बाई 2। अब ये दो इक्वेशन, अब बताओ x बाई नहीं निकल जाएगा क्या? Yes, sir. x बाई निकालने के बाद सारा करंट लिखो, और अगर जो करंट पॉजिटिव आया तो समझना कि जो हमने डायरेक्शन माना है वो सही है, और अगर जो निगेटिव आया है तो क्या समझेगा कि हमारे माने हुए डायरेक्शन के करंट क्या है? अपोजिट है, उल्टा फ्लो कर रहा है। हाँ, बात समझ में आया बच्चे? सर वो सेकंड में इक्वल 0 नहीं होगा क्या? क्या सर वो सेकंड में I1 इक्वल टू I5 प्लस I6, उसमें आपने इक्वल 0 लिखा है सर नीचे। नहीं, सॉरी, ये 0 नहीं होगा। अब हो गया सही? हाँ सर। तुम लोग जैसा स्टूडेंट है तो हम गलती भी लिख देंगे तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे पूरा आशा है कि कोई ना कोई तो मुझे मेरे गलती को पकड़ लेगा। हम सही सोचते हैं कि गलत सोचते हैं, बताओ? हाँ सर वही। वही है ना? हाँ अच्छा अब बताओ, बीच स्टोन ब्रिज हो गया था ना बच्चे? यस सर हो गया था। हो गया था। सिमेट्रिकल सर्किट हुआ था? नो सर। सिमेट्रिक नो नहीं सर। हुआ था ना? चलो अब हम लोग पढ़ते हाँ हैं सर। सिमेट्रिकल सर्किट। सर सिमेट्रिकल वाला नीट के लिए इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या नहीं पढ़ना चाहता है क्या? सर नहीं मतलब देखा था टॉपिक, मतलब समझ में अच्छा नहीं बच्चे, आया।
एक चीज बताओ, वो पढ़ाए हैं क्या? एक मोटर है उसका पावर 50-50 होगा, ऐसा बताए हैं क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर नहीं हो बताया जाएगा? सर, नहीं सर, नहीं बताया। नहीं सर। नहीं बताया, नहीं बताया था क्या? सिमेट्रिकल सर्किट, अच्छा कोई बात नहीं, अब 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, उसके बाद पढ़ाएं। अच्छा, कैपेसिटर तुम लोग पढ़ा है ना रे बच्चे? हाँ सर। हाँ Yes, सर, sir. पढ़ा था। सिमेट्रिकल सर्किट, सिमेट्रिकल सर्किट। देखो इधर, इसका क्वेश्चन नंबर 1 तुम लोग तुरंत बना देगा, ऐसे एक बार देखेगा ना बच्चे, तुम लोग बोलेगा कि इसमें कोई दम ही नहीं है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। लिख लिया बच्चे? यस No, सर। sir. लिख लिया? यस सर। अब ऑनलाइन खुल जाएगा, पता है कि नहीं बच्चे? हाँ सर, सितंबर 1 से खुलेगा सुना है। हाँ, सितंबर 1 से आएगा ना, सितंबर अक्टूबर 2 महीना में खींच देंगे पूरा एसी तक। एसी तक ही आएगा ना बच्चे पहला टेस्ट में। अरे पहला जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें इलेक्ट्रोमैकेन। अब एक बताओ यहाँ, अब सॉल्यूशन चलो लिखो, सॉल्यूशन सॉल्यूशन। अब एक आंख इधर लगाओ, एक आंख इधर लगाओ, बताओ दोनों आंख एक जैसा देखेगा कि नहीं देखेगा? Yes, sir. हाँ यस सर। सर, देखेगा। ये आंख देखेगा कि इधर 2R है, इधर भी 2R है, सामने में R है, फिर देखेगा कि यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, फिर इधर 2R है, R है। इधर वाला आंख देखो तो जैसा ये आंख देख रहा है वैसा ये आंख देख रहा है कि नहीं? ये वाला भी हाँ आंख सर। ऐसा ही नहीं ना बच्चे? यस सर। यहाँ पे लिखो, ये दोनों आंख को एक जैसा दिखाई दे रहा है, ये दोनों आंख को एक जैसा दिखाई दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बोलो, हाँ सर। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है ना यस। बच्चे? यस सर। ये दोनों आंख को एक जैसा दिखाई दे रहा है। क्लियर है कि नहीं बच्चे? तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर इट इज सिमेट्रिकल। एंड इन सिमेट्रिकल सर्किट
इन एंड आउट करंट भी एक जैसा होता है। कैसे सर? देखिए, यहां से मान लो कि आई करंट आया, इधर गया I1, कलर चेंज करते हैं, इधर गया I1, इधर गया I2, इधर गया I3, नहीं सॉरी, इधर भी I1 ही होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? समझ में आया दोनों साइड क्यों I1 दी है? कोई कारण बता सकता है क्यों I1 दी है? अरे बोलो ना बच्चे। सर दोनों साइड इक्वल है ना। हाँ दोनों, हाँ दोनों रास्ता एक जैसा है। अब देखो, अब इधर से भी ऐसा ही करंट निकलेगा। समझ में आया बच्चे? अब तुम बता इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा? देखो इधर से I1 आया, ऐसे चला गया, इधर से I3 आया, ऐसे चला गया। बताओ अब इस R में कितना करंट फ्लो करेगा? बताओ तो। जीरो होगा क्या? जीरो, यस। इसमें भी कितना होगा? जीरो। तो देयरफॉर R को हटा दो। जब उसमें कोई करंटे नहीं है, इसको हटाने में फायदा है कि नहीं है रे बच्चे? बोलो। हाँ सर। सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म कर रहा है क्या ऊपर? नहीं नहीं, तुम्हारा मन क्या कहता है बताओ? नहीं सर, मुझे लग रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज ही है इसलिए। गधा बीट स्टोन ब्रिज है। कौन सर आंख से तुम, कौन आंख से तुमको बीट स्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है? बीट स्टोन ब्रिज में हमेशा ऐसे ऐसे दो रास्ता होता है, इसमें तो तीन रास्ता है, वो बीच में भी रास्ता है। ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया। कैसे होगा बताओ तो? यस होगा सर। तो फिर अब बता, अब तो आर इक्विवेलेंट साइड निकालना आसान है कि नहीं है? हाँ है ना सर। बच्चे? है कि नहीं है? आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बोलो तो? बोलो, समझ में आया ना बच्चे? सर 1 आवर होगा। कितना होगा बोलो? सर 1। क्या आर इक्विवेलेंट 1 होगा? सर आर आर होगा, सर आर। 3 आर होगा। नहीं सर, ओनली आर होगा। कौन स्कूल में पढ़ा रहेगा था? कौन स्कूल में क्लास किया है बताओ तो? कौन स्कूल में? 4 आर बाय 1 प्लस 2 आर प्लस सर 1। 2r प्लस r बाय r 2r। हाँ सर 4 आर।
ऐसा। यस सर ऐसा। सर हाँ सर वहाँ नीचे 2 लगेगा, 2R, छोटा वाला R में 2R आ जाएगा, नहीं, R+2R। ठीक ही तो है। ठीक है ना बच्चे? हाँ सर ठीक है। यही यही करेक्ट आंसर है, चेक करो अच्छे से। आया समझ मेरे बच्चे? बोलो। यस सर। आ गया ना? आया कि नहीं आया? बोलो। आया सर। तो हाँ सर आगे। चलो यहाँ तक हो गया। हो गया सर। सर 1 मिनट 1 मिनट। लिखो लिखो लिखो, सब लिखो। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग मेहनत किए हैं, तो अब समझ में सब कुछ आता है कि नहीं आता है बच्चे? क्योंकि हमारा बेस जो है वो स्ट्रांग हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। हुआ ना? अब बताओ, जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कमजोर रहेगा वो आगे पढ़ पाएगा? नहीं सर। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। लिख लिया बच्चे? यस सर। लिख लिया पक्का? हाँ सर। हम्म। लिख लिया बच्चे? अब बताओ, ये बीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं है? सर नहीं है। ओ है सर सर। दो। हाँ? हाँ सर है, दो रास्ता। सर इक्वल नहीं है ना? हम्म। क्या? है बीट स्टोन ब्रिज? है सर। है। सॉल्यूशन मतलब बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं? देखो, इसमें करंट इधर से निकालो, इस दोनों का रेशियो देखो कितना है, इसका रेशियो देखो। 1/2। सही लिखे है कि गलत लिखे है?
लिखा? यस सर। ये बीट बैलेंस स्टोन ब्रिज है रे बच्चे? नहीं सर। नॉट। अब कैसे बनाएंगे? अच्छा एक चीज मुझे बता, इक्विवेलेंट का डिफिनीशन क्या होता है? तो दोनों का काम एक करेगा ऐसा? नहीं, हम बताते हैं। यहां पर एक बैटरी तुम लगाओ, लगा दिया। अब मान लो कि इससे करंट आई निकला, निकला ना बच्चे? अब तुम ये पांचों के बदले एक सिंगल रजिस्टर लगा दो ए और बी के बीच में, तो जो काम ये सब मिल के कर रहा है वो काम ये अकेले करेगा। बोलो, वो काम ये अकेले करेगा। करेगा ना बच्चे? हाँ सर। करेगा कि नहीं करेगा? तो ये सब मिल करके बैटरी से कितना करंट फ्लो करवा रहा है बताओ? I सर ये मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। अरे आर इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में। तो ये बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज तो नहीं है। अब मेरा सब रूल फेल कर गया ना बच्चे? ना इसको सीरीज में जोड़ सकते हैं, ना इसको पैरेलल में जोड़ सकते हैं, ना ये बीट स्टोन ब्रिज है। तो तीनों रूल हमारा फेल कर गया कि नहीं कर गया बताओ? हाँ सर। तो अब एक चौथा रूल नया आ रहा है। सुनो, जब सारा रूल फेल कर जाए, बोलो क्या क्या बोले? जब सारा रूल फेल कर जाए तो क्या करना है? परमेश्वर का नाम लेना है। परमेश्वर का मतलब समझता है बच्चे? भगवान। हाँ सर, भगवान का। लॉर्ड। गॉड, गॉड ऊपर वाले। नहीं रे बच्चे, सुप्रीम, सुप्रीम। ठीक है ना बच्चे? आया ना बात समझ में बच्चे? क्लियर है कि नहीं है? एकदम क्लियर है हाँ सर। सर। तो सुप्रीम का नाम लेकर के चौथा नियम पढ़ना। नहीं रे बच्चे, फोर्थ। तो ये सब मिल करके कितना करंट फ्लो करवा रहा है बैटरी से? सुराय। तो ये अकेले कितना फ्लो करवाएगा? आई। करवाएगा ना बच्चे? सेम। अब इस सर्किट में बाई केवीएल क्या लिखेगा बोलो? V इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं रे बच्चे? हाँ सर। यही हमारा निकालना मकसद है ना बच्चे? यस सर। अब देखो नाउ, फिर से ये वाला सर्किट ड्रॉ करो। नहीं, इस पेज में नहीं करेंगे, दूसरे पेज में करेंगे। तुम पहले यहां तक लिख लो। बोलो। अच्छा, ये सब जो हम पढ़ा रहे हैं वो किसके लिए पढ़ा रहे हैं? बोर्ड के लिए ना बच्चे? हाँ सर। किसके लिए पढ़ा रहे हैं? बोर्ड प्लस एंट्रेंस। बोर्ड प्लस एंट्रेंस। बोर्ड अच्छा, प्लस एंट्रेंस। तुम लोग को ऐसा लगता है कि बोर्ड प्लस एंट्रेंस हमारा नोट्स काफी है? सर नोट्स काफी है, बस क्वेश्चन लगाना है। हाँ सर, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन नहीं है ज्यादा। आज डीपीपी देंगे तक इलेक्ट्रोस्टैट में तो बनाया है ना बच्चे? हाँ सर, बना लिया। सब बनाया। कोई बात नहीं, 1 तारीख को ऑफलाइन खींचने दो, उसके बाद थोड़ा पढ़ाएंगे ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। तो अभी मेरा सर दर्द करते रहता है।
दिमाग फट गया, मुझे तो अब लगता है चश्मा लगाना पड़ जाएगा। ठीक है ना, मेरा कोई योगा ही नहीं काम कर रहा है। दिन रात सर आप टीवी, कमजोर हो गए। हाँ टीवी कंप्यूटर दिन रात देखते रहते हैं, उसी कारण शायद ऐसा हुआ है ना बच्चे। यस सर। सर आजकल मेरा भी आँख बहुत दर्द करता है, ये स्क्रीन के सामने बैठा रहता हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारा तो नहीं करना चाहिए। लिख लिया बच्चे? अब चलो, नहीं हम यहीं यहीं पे काम कर लेते हैं। अब जो है इस सर्किट को तुम देखो ध्यान से, नहीं फिर से मुझे बनाना ही पड़ेगा। ऊपर में कितना था रे बच्चे, कितना था बोलो तो? सर 5 ओम। 5 ohm 10 ohm 5 ओम 10 ओम। ये 5 था। हाँ सर वो 5 ओम 10। अब सही किया ना? yes हाँ sir. सर। अब देखो इससे करंट आई आया, जितना बैटरी से करंट निकाले हो उतना वापस करना पड़ेगा। अब इधर मान लो कि आई करंट गया, तो इधर कितना करंट जाएगा बताओ, समझ में आया? अच्छा देखो तो इसका ये जैसा इधर से है वैसा इधर से है कि नहीं है बताओ? ये दोनों एक जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? देखो तो आमने सामने हाँ सर लग रहा है। हाँ सर। लग रहा है। तो ये सेम करंट ये वाला जो है ना बच्चे यहां से निकल, क्योंकि इसका सिमेट्रिकल रास्ता या ये है, इसका सिमेट्रिकल ये वाला है। अब बताओ इससे कितना करंट जाएगा? इधर से आई आया, इधर चला गया आई माइनस आई, इधर कितना करंट जाएगा बताओ? आई माइनस आई प्लस आई, यानी 2i माइनस आई। लिख लिया बच्चे? यस सर। अब देखो इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, सी, इसका डी। ठीक है ना बच्चे? सर सर इसका वहाँ पे नाम आई, सर वहाँ पे आई कैपिटल आई मैंने स्मॉल आई फ्लो कर रहा था, और यहाँ से सर कैसे स्मॉल आई फ्लो कर रहा है सर सी से? अरे अरे गधा, इधर से करंट आया आई, हाँ सर। ये दो दो हिस्सा में बटेगा। तो ऊपर हाँ। मैंने मान लिया कि आई जा रहा है, तो नीचे से कितना जाएगा बोलो तो? आई माइनस आई। तो ही तो लिखा है। सर डी साइड में वो कैसे स्मॉल आई फ्लो कर रहा है? क्योंकि इसका सिमेट्रिकल रास्ता ये है। हाँ सर हम अब लोग समझ। ये आइडिया सिमेट्रिसिटी से लगाए। हाँ हाँ सर ठीक है। अब चलो अप्लाई KVL इन लूप A B
सी क्यू डी ई ए। बताओ इस लूप में कितना बैटरी तुमको नजर आ रहा है, बताओ तो। चलो 1 इस लूप में कितना बैटरी नजर आ रहा है? 1 इस बैटरी का ईएमएफ इधर है यस सर, क्लॉकवाइज, यस सर, ई इक्वल टू। अब बता इस लूप में कितना रजिस्टर नजर आ रहा है? सर 5 5 कैसे रहेगा? गधा पगला है क्या? सर तो इसमें कितना कितना रजिस्टर नजर आ रहा है? सर जो दो दो तीन तीन। आंख है कि आलू का फांक है? से पहले हमको बताओ, 3 कहाँ है बताओ तो। ये लाल वाला जहां जहां चल रहा है कितना रजिस्टर नजर आ रहा है? अच्छा 2 है सर। 2 है ना बच्चे। ये दोनों रजिस्टर में करंट क्या है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज। तो क्या लिखेगा? I माइनस आई इंटू 10 अब प्लस 5 इंटू आई। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? सो -5 है हो जाएगा सर। स्मॉल -5 इंटू स्मॉल है होगा ना सर। सही है। हाँ सर -5 है। हो गया ना बच्चे? यस सर। अब बताओ इन लूप सी पी क्यू सी इसमें कितना बैटरी नजर आ रहा है बताओ? कितना बैटरी नजर आ रहा है? सर एक भी नहीं। तो 0। अब क्लॉकवाइज में घूमो, जिसमें क्लॉकवाइज रहेगा उसमें पॉजिटिव करना, करंट इनटू रेजिस्टेंस। समझ में आया है तो वाह वाह करो। आया सर समझ में। समझ में आया बोलो? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। फ्रॉम 1 and 2 बताओ समझ में आया? यस सर। समझ में आ गया बोलो? यस सर। पक्का? हाँ सर पक्का। होगा? यस सर।
आर इक्विवेलेंट क्या था? पी में समझ में आ गया? बोलो ये सर कितना आंसर आएगा आर इक्विवेलेंट? सर 7 ओम। हो गया आंसर। आ गया समझ मेरे बच्चे? बोलो ये सर। क्लियर हुआ? हाँ सर पक्का? पक्का सर। पक्का ना बच्चे? पक्का हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हो गया सर। चलो यहां तक लिख लो। लिख लिया बच्चे? डन? ये सर डन। चलो लिख लिया ना बच्चे? अरे बोलो। हाँ सर लिख लिया सर। पक्का ना? पक्का ना बच्चे? एकदम पक्का वाला सर। कुछ इधर उधर मामला कि मामला इधर उधर है रे बच्चे? बोलो ना बच्चे? नहीं सर कुछ इधर उधर नहीं। लिख लिया ना बच्चे? यस सर। ठीक है ना? अच्छा अच्छा नोट में करके लिखो तो क्या लिखेगा? बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड बर्डन। वेरी गुड बाइक कर दो बाइक। लिखो तो इसको। सर क्या है ये? अरे लिखो ना बाद में बताएंगे ना। लिख हाँ लिख लिया? लिया सर। क्या है? सर हाँ, सर वो अभी क्या लिखा है? बीबी रॉय कैनॉट टेक की क्या है वो? बीबी रॉय ग्रेट Great Britain। ब्रिटेन वेरी गुड बाइक। लिख लिया? हाँ सर। एक बार सब मिल करके बोलो। बीबी सर रॉय ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड बाइक। लिख लिया? बीबी ब्रिटेन खरीदो। हो गया सर। अब चलो अब हेडिंग डालो। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। लिख लिया? यस सर। कलर कोडिंग मेथड is used to determine the resistance
of carbon register. ठीक है ना बच्चे, पहला पॉइंट लिखा। यस सर। दूसरा पॉइंट लिखो, कलर कोडिंग registers are widely used in electronic circuit. लिख लिया? यस सर। तू मार्केट से जब रजिस्टर खरीदने जाएगा ना बच्चे, तो तुमको इस सिलेंड्रिकल शेप में कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा ऐसा मिलेगा, ठीक है ना बच्चे, ऐसा सिलेंड्रिकल शेप में ऐसा मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? इसके ऊपर 4 कलर रहेगा, एक ऐसा कलर, एक ऐसा कलर, एक ऐसा कलर, एक ऐसा कलर। ये कार्बन का बना हुआ, ठीक है ना बच्चे? यस सर। इसके नीचे लिखेगा, ये 4 कलर रहेगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट कलर, या फर्स्ट फिगर भी बोल सकते हैं। ये हमारा रहेगा सेकंड कलर, या सेकंड फिगर। ये वाला रहेगा थर्ड कलर। इसको बोलेंगे मल्टीप्लायर, इसको बोलेंगे टॉलरेंस। क्या बोलेंगे? टॉलरेंस। आए ना बात समझ बच्चे? सर ये तो- सेकंड स्टेटमेंट एक बार। हाँ, कलर कोडिंग रजिस्टर्स आर वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है ना बच्चे? यस सर। अब देखो, इधर लिखो टॉलरेंस टेबल। अभी क्या क्या है अभी समझा रहे हैं, अभी खाली तुम लिखते चलो। यहां लिखो गोल्ड, यहां लिखो 5%, सॉरी मतलब +-5%। क्या लिखेगा? +-5%। सिल्वर लिखेगा +-10%। और अगर कोई कलर नहीं रहा तब फिर हम लोग करेंगे +-20%। ठीक है ना बच्चे? लिख लिया? सर 2 मिनट सर। यहां तक लिखा रहे बच्चे? सर वो सिल्वर के बाद क्या लिखा है? नो कलर, नो कलर डैश देकर के लिखना +-20%। ये किसके लिए पढ़ा रहे हैं? क्या लिखे बताओ? बोर्ड की कंपटीशन। सब बोर्ड। सर हाँ हाँ, सर एक बार ये
चारों कलर का एक बार वो बोलिए तो क्या लिखा है लेबलिंग? फर्स्ट कलर या फिगर भी बोल सकते हैं, सेकंड कलर या सेकंड फिगर भी बोल सकते हैं, इसको थर्ड कलर। अब ब्रैकेट में Multiplier. लिखना इसका मल्टीप्लायर, और ये टॉलरेंस है, ऐसा लिखा हुआ रहता है। मार्केट से कार्बन रजिस्टर जब खरीदने जाएगा ना बच्चे, तो इस पर 4 कलर रहेगा, तो चारों कलर में पहला वाला को फर्स्ट कलर बोलेंगे, सेकंड वाला को सेकंड कलर, थर्ड वाला को मल्टीप्लायर बोलेंगे, और फोर्थ वाला को टॉलरेंस बोलेंगे। ठीक है बच्चे, यहां तक Yes, लिख sir. लिया? अब सुनो, अब यहां लिखो सीरियल नंबर, लिख लिया? यहां लिखो कलर, यहां लिखो फिगर, और यहां लिखो मल्टीप्लायर। लिख लिया बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिख लिया बच्चे? पहला कलर लिखो ब्लैक, दूसरा कलर लिखो ब्राउन, तीसरा कलर लिखो रेड, ऑरेंज, फिर लिखो येलो, फिर लिखो ग्रीन, फिर लिखो ब्लू। सर वो मल्टीप्लायर लिखा है। मल्टीप्लायर, हाँ। हाँ। अब फिर 8 में लिखो वॉयलेट, अब फिर 9 में लिखो ग्रे, और 10 में लिखो व्हाइट। लिख लिया? फिगर में लिखना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ लिखना 10 पे पावर 0, 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 4, 10 पे पावर 5, 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 7, 10 पे पावर 8, 10 पे पावर 9। लिख लिया इतना? बोलो। No, sir. अब पूछेगा तुम याद कैसे करेंगे इसको सर? अब जो है नोट में करके ऊपर लिखाया था कुछ, देखो पढ़ो। Yes, sir. BB Roy, Great Britain. Very good wife. अब देखो, अब ये याद करना आसान हो गया, हो गया रे बच्चे? बीबी हाँ यस सर। रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। याद हो गया रे बच्चे कलर सारा ऊपर से? हाँ सर। याद हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। ये सर हो गया। हो गया ना याद? अब देखो, अब हम सीबीएसई का 2 क्वेश्चन यहाँ पे करें। सीबीएसई का 2 क्वेश्चन यहाँ पे करें। लिख लिया यहां तक? बोलो। Yes, Yes, sir. लिख लिया? डन एवरीवन? डन सर। केरला यस सर। जिंदा है? हाँ सर। चलो गुड। अब देखो सीबीएसई में क्वेश्चन आता है, क्या आता है? फर्स्ट में एक कार्बन रजिस्टर मार्क्ड एज ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, gold. Find its resistance. Find its resistance. अब देखो सॉल्यूशन में लिखो। सॉल्यूशन में क्या लिखेगा? पहले लिखो ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज और गोल्ड। लिख दिया ना बच्चे? अब बताओ, ग्रीन के सामने देखो तो कौन सा नंबर है फिगर में?
कौन सा नंबर है फर्स्ट फिगर? सर 6। सर 6। 6 है कि 5 है रे गधा? 5 sir. सर 6 5 बट तुम गलती लिख लिया है। ऊपर 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5 होगा। सर वहाँ पे 5। अच्छा सीरियल नंबर देखा था सर। हाँ सर देख रहा था। फिगर देखो, सीरियल नंबर मत देखो, फिगर देखो, फिगर फिगर फर्स्ट फिगर कितना है? सर 5। सर 5। देखो ये पहला कलर है ना बच्चे, तो इसको हाँ हम लोग सर। बोलेंगे फर्स्ट फिगर, इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड फिगर, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो? इसको क्या बोलेंगे? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर। ये हमारा क्या है? टॉलरेंस। टॉलरेंस। तो फर्स्ट फिगर क्या दिखाई दिया ग्रीन के लिए? 5। ये क्या दिखाई दिया? ब्लू के सामने क्या है? कौन सा फिगर है? 6। और ऑरेंज के सामने क्या मल्टीप्लायर है? देखो तो 3। 3 है कि 10 टू द पावर 3 है? 10 to the power 3। और गोल्ड के लिए क्या टॉलरेंस है? ऊपर देखो। सर गोल्ड है ही नहीं। नहीं है रे बच्चे, ऊपर नहीं, टॉलरेंस टेबल लिखे हैं बगल में, देखो दिखाई दिया ओ हाँ सर 5% है ना वो तो। है ना? तो हाँ अब सर। इसका रेजिस्टेंस लिखेंगे 5 6 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस माइनस 5% ओम। दिस इज आंसर। आया समझ में? बोलो, आया समझ मेरे बच्चे? हाँ सर आया। हाँ सर आ गया। यहां तक लिख लिया? डन? सर No 2 sir. मिनट रुकिए सर। अरे बोलो ना बच्चे। हाँ सर। सर नहीं लिखा सर रुकिए। नहीं लिखा चलो, sir. लिखो 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 लिखो। अच्छा बच्चे, रात में नींद आता है कि नहीं आता? आता है सर। पढ़ने का मन नहीं करता है बच्चे? हाँ सर नींद आता है। क्या करेगा तब? सर आप ही कुछ बताइए। हम बताते हैं। जब नींद आए तब जा करके नहा लो। सर रात को। हाँ तो और क्या? नहा लिया, मन ठंडा हो गया, फिर काम हो गया। चलो ये हो गया डन। ये सर। सर विंटर में क्या करेंगे? विंटर में विंटर में गर्म पानी से नहा लेना। दूसरा, एक कार्बन रजिस्टर मार्क एज येलो, ऑरेंज, येलो, गोल्ड, then find R। तुम लिखो, हम आंसर लिखें। Sir यहाँ पे येलो 2 बार है। हाँ 2 बार। अगर ऐसा आंसर आ जाए तब वाह वाह करना। बोलो समझ में आ गया?
हाँ सर आया। समझ में आया रे बच्चे? हाँ सर। तब बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बना दोगे कि नहीं बना दोगे? बोलो। हाँ सर बना दूंगा। पक्का ना? हाँ सर पक्का। पक्का ना? यस सर। चलो, आखिर तुम लोगों को कुछ कुछ समझ में आ गया ना बच्चे? Yes, sir. अब चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। क्या पढ़ेंगे बच्चे? ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। क्या पढ़ेंगे? Grouping of cells. चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ग्रुप पे मैसेज कर Thank you, देना, sir. हम डीपी सर भेज सर देंगे। हाँ, सर एक बार हाँ। पुराना स्लाइड दिखाए तो एक बार, पुराना पेज। पहले वाला। हाँ सर पहले वाला। चलो देखो, जो लास्ट हाँ सर, क्वेश्चन ठीक। किया वो सबसे बन गया ना ठीक। बच्चे? हाँ सर। चलो ठीक। ये बोर्ड के लिए, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है, नीट में भी आएगा, नीट में भी 1-2 बार आया है।